यही बोलना चाहती हूँ, हाँ फाइनली हमारा डिवोर्स हुआ है। और बस मैं अपने ऊपर फालतू के एलिगेशन जो है कि गाड़ी की डाउन पेमेंट हमने दी, मैं भी कुछ झूठ बोलना नहीं चाहती। मुझे कुछ झूठ बोलने में कोई मजा नहीं आता। ना मैं किसी की चीज़ों के लिए झूठ बोलना चाहती, ना किसी के सामान को लेकर झूठ बोलना चाहती। मेरी अपनी चीज़ें मेरे लिए बहुत है, मेरा अपना कमाया हुआ जो थोड़ा बहुत है वो मेरे लिए बहुत है। और रही गाड़ी की बात, तो गाड़ी मैंने जब ली थी, मैं वैसे ना यहाँ पे बोलना चाहती नहीं थी, पर मजबूर कर देते हैं कुछ लोगों के कमेंट्स, कुछ लोगों के एलिगेशंस। तो गाड़ी में एक एक तिनका किसी का नहीं है, एक तिनका भी। 2 लाख तो बहुत दूर की बात है, 2 रुपए भी किसी के नहीं है। वो मैंने बड़ी मेहनतों से लिए। हमारे घर में तो पहली गाड़ी है, सबके घरों में होती है, हमारे घर की तो पहली गाड़ी है, तो बड़ी मजा आ गया इसलिए। थारे घर की एक एक चीज बताओ मुझे, हुआ क्या थारे घर में? वो इन्हें घर में मैं बताता हूँ, वो क्या सीखेगी मेरी बेटी? दोनों बहन जाएगी उसकी बाबू से मिलाने, समझो किसकी बाबू से मिलाने? जो इनका भाई है, ठीक है, वो साथ लेके जाएगी उसको, ये सिखाएगी। कल को मेरी लड़की बड़ी होएगी तो वो ये सीखेगी देख के, ये संस्कार मिलेगा। मुझे पता है तुम्हारे संस्कार, बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे संस्कार, और इसलिए ही लड़ रहा हूँ लौंडिया को अपनी को, क्योंकि थारे माहौल में रहकर वो थारी जैसी बनेगी। क्योंकि तेरी माँ तो कुछ पता ना है, उसे तो सब ये पैसा चाहिए बस। उसे ये ना पता कि मेरी बेटी के साथ कहाँ क्या कब क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है, कुछ ना, उसे कुछ मतलब ना। उसे सिर्फ पैसा से प्यार है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी दिखा दी नूना बेटा, ये लिया नूना बेटा, ये संस्कार ना होते हैं। संस्कार पता है क्यों है? वो तुम्हें ना पता हो। सब चीज स्टार्ट हुई है, समझी? जो तारे शौक पूरे हो रहे हैं, गाड़ी एक एक कतरा, हाँ तेरी सारी मेहनत थी। हम तो बड़े जो तुझे सपोर्ट कर रहे थे, ले लेगा होंडा, हम तो नहीं है। तो ये वो जो पीछे है उनकी जो इशारों पे ऐसे ऐसे नचा रही है, तो उसका वो पहले जब बोलती है ना तो पहले उधर देखती है, हाँ जी, फिर उधर से आदेश आएगा, अच्छा इतने बोलने हैं। तो फिर ये बात हुई कि मंथली की, तो उसने मना कर दिया। तो फिर बोलना कि हमने इकट्ठे चाहिए, तो नूना के बोले इन्होंने 5 लाख रुपए, ये भी झूठ है, ठीक है। इन्होंने नूना के बोले 5 लाख रुपए। हम सुनते रहे, मगर चलो इनके मन की तो निकले, इनके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो, हाँ नूना के 5 लाख बोल दिए, ठीक है जी। फिर बोलते हैं हमें ये चाहिए, बुलेट है मेरी, अच्छा, और बुलेट है, और हाँ गहने हैं मेरे, हाँ तेरी मम्मी ने तेरे पर रोनी हार चढ़ाए, हमारी अलमारी भरी पड़ी है, लॉकर भरा पड़ा है, हार अंत है, इतने वो चढ़ाए। तेरे छोटन की भी अंत हो है, ठीक है। जो तेने पक पक जीभ हिला दे रहे है ना, सीता बने मत, ठीक है। तो राइट है बाप का नोना से मिलने का, बच्ची से मिलने का, तो एक तुम दोनों की नहीं हो गई, अच्छा माँ बेटी की। तो वहां पे बात होने लगी कि आप पब्लिक प्लेस पे कहीं भी मिल सकते हो। तो उधर से एक दवाई नहीं पीछे से, पब्लिक प्लेस में नहीं, अच्छे। तो पब्लिक प्लेस में नहीं, कोर्ट में मिलने देंगे हम। ये तो खुले आम धमकी देता है कि ऐसे ऐसे नोना को उठा के ले जाएगा। जब नोना उठा के ले जाऊंगा ना, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुझे। तो देख लिए तुमने उस दिन उस व्लॉग में सच्चाई इनकी। तो तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जो 4 साल से मुझे देख रहे हैं ना, और तुम्हारे भी व्लॉग देख रहे हैं, तो उनको सबको पता है कि कौन कैसा है। और सीता तू चुप ही रहे तो फायदे में रहेगी, ठीक है सीता। बम बम भी फुटवाना बोलने की अपना, वही वाली बात है। मैंने देखा हर लोग में कहता हूँ, तू एक अच्छी बीवी तो ना बन पाई, तू अच्छी माँ भी ना है। जैसी जैसी लड़की बड़ी होगी ना, तेरी सच्चाई उसे भी पता लगेगी कि तू है की, और तूने क्यों धोखा दिया मुझे, उसे भी पता लगेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा हम खुद बताएंगे उसको, क्योंकि मेरे पास हर चीज है। तो सीता बन के मत दिखा। अगर परिवार में मिलकर चलते मिलकर रहते तो तुम्हें पता होती संस्कार होते के, इज्जत बेइज्जती होगा की है। और हमारे घर में ना है ये रिवाज, 2-2 शादी तो थारे घर में है, ठीक है। थारे बड़े न करी, और अब
कम भी करोगे, हमारे घर में ना हो। बहुत अच्छे से पता किसके दो ब्याह हो रखे हैं। सो गाइस फाइनली आज प्रेरणा बोल ही दी कि हाँ हमारा डिवोर्स हो रहा है, और उसने पब्लिकली बोल रही थी। मैंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन आज मुझे मजबूर कर दिया है कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ। और पम्मी भाई ने कल अपने व्लॉग में एक जो 25 लाख वाली बात की थी, जो मेरा व्लॉग पहले का पड़ा हुआ है, इससे पहला मैंने उसमें सब कुछ बताया है। और उसमें पम्मी भाई ने बोला था कि जो गाड़ी की डाउन पेमेंट थी 2 लाख, वो मैंने की थी। तो उसके ऊपर प्रेरणा ने बोला है कि तुमने कोई पेमेंट नहीं की। तो भाई 2 घंटे पहले प्रेरणा का व्लॉग आया, उसके 1 घंटे बाद ही पम्मी भाई का व्लॉग आ गया, जिसमें पम्मी भाई ने बहुत कुछ बातें बोली हैं। ये भी बोला है कि भाई नोना की परवरिश के लिए भी मुझे बोला गया या तो मंथली बांध दो पैसे कि मंथली तुम पैसे दोगे। तो इसकी माँ ने पीछे से मना कर दिया, नहीं मंथली नहीं, एक बार में ले लो। तो प्रेरणा बोलती है नहीं एक बार में चाहिए। तो पूछा गया कितने चाहिए, तो प्रेरणा फिर अपनी माँ की तरफ देखा, तो माँ ने कहा 5 लाख रुपए। तो भाई पम्मी भाई वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे बस की मेरी बेटी पालनी नहीं है, तो मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी को खुद पाल सकता हूँ। तुम 5 लाख रुपए मांग रहे हो मेरी बेटी को पालने के लिए भी। तो भाई मैं तो खुश हूँ, मुझे मेरी बेटी दे दो। हमारी बेटी क्या ही सीखेगी वहाँ पे, ये दोनों अपने भाई के साथ जाएंगी बाबू से मिलने, ये सीखेगी मेरी बेटी। तो पम्मी भाई ने यहाँ पे ये बात जो बोली बड़ी फ़नी वे में बोली, अपने बाबू से मिलने जाएंगी ये होती है। और हाँ पम्मी भाई ने एक बात और बोली कि इनके घर में तो 2-2 शादियाँ होती है, मेरे घर में 2-2 शादी नहीं होती। जो माँ बाप करते हैं वही फिर बच्चे करते हैं। ऐसे ही अब इसके बच्चे भी कर रहे हैं कि 2-2 शादी हो रही है। अब इसे अपने बहन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो इसको इसके गलत में साथ दे रहे हैं। और प्रेरणा को ये भी बोला कि भाई तू मत ही बोल बीच में, तू अपना बॉम्ब फुड़वाएगी क्या, कहीं की नहीं रहेगी अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो। तू जो तेरी सावित्री बनती है, तू बीच में मत इतना पढ़, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा तेरे लिए, तू कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। पम्मी भाई ने ये बात बोली है प्रेरणा को डायरेक्टली। प्रेरणा ने बोला है कि मेरा गोल्ड भी था। तो पम्मी भाई वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई किस चीज़ का गोल्ड, काहे का गोल्ड तेरा, जब हमने लव मैरिज की थी कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ तेरे माँ बाप का, तो 25 लाख क्यों मांग रहा है। दूसरा मेरी बेटी के 5 लाख मांग रहे हैं, मेरी बेटी मुझे दे दो, मैं खुद पाल लूँगा। तीसरा तू बोल रही है मेरा गोल्ड था, तो गोल्ड कौन सा था, ऐसा कौन सा गोल्ड बनवा लिया तूने। कोई गोल्ड नहीं है तेरा हमारे पे, कोई शादी या दहेज नहीं हुआ था शादी में जो तेरा गोल्ड है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे पम्मी भाई ये बोलते हैं प्रेरणा जी को। और बाकी भी बहुत सारी बातें पम्मी भाई ने बताई हैं, बहुत सारी बातें पम्मी भाई ने आज कुछ खुलासे किए हैं। बोल रहा कुछ खुलासे मैं बाद में भी करूँगा, तो मेरे व्लॉग को देखते रहना, सबको ये बोला है। तो गाइस चलिए देखते अब क्या होता है क्या नहीं। अब तो ये एक होने वाले हैं नहीं, क्योंकि पम्मी भाई भी ऐसी इंस्टा पोस्ट डाल रहे हैं ना, अपनी गंदे से बोल रहे हैं इसको। तो भाई क्या ही बोले, अब ये एक नहीं होने वाले, ये कोई ड्रामा नहीं है, सच में इनका डिवोर्स हो रहा है, ये साफ पता चल गया है। और अब इनका डिवोर्स होकर ही रहेगा, क्योंकि अब ये एक दूसरे की बेइज्जती पर उतर आए हैं दोनों। तो जब इंसान एक बार बेइज्जती पे उतर आता है ना, तो उसके मन में कोई प्यार नहीं रहता अपने दूसरे पार्टनर के लिए, अगर वो सोशल मीडिया पर आकर बेइज्जती पे उतर आता है तो भाई बेइज्जती पर उतर आया। और हाँ मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट आ रहे थे दीदी आर नाम का बताओ, तो वो भी मैं जल्द ही बताऊंगी। मुझे उस बंदी की आईडी मिल गई है, और प्रेरणा के लिए उसने कैसे कैसे गाने लगा रखे हैं ना, और ऑफिशियल आईडी है उसकी, वो कोई नकली आईडी नहीं है। तो वो भी पता चल गया है। बहन जी का गाना आया था एक, जिसमें उसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जिसके ऊपर पम्मी भाई ने बोला था मैं हाथ रख कर कंधों पर वीडियोज़ नहीं बनाता, तो वो उसी बंदे के लिए बोला था। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, और कमेंट ज़रूर करना गाइज़, बाय बाय।